नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्र चिंतन का सजग प्रहरी। आज हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा खबरें जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, खेल और मनोरंजन की प्रमुख सुर्खियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का समाचार बुलेटिन। पंजाबी बाग शमशान घाट में बनी ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली को एक और बड़ी सौगात मिली। दिल्ली नगर निगम द्वारा पंजाबी बाग स्थित शमशान घाट परिसर में निर्मित ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर, उप महापौर, मंत्री, सांसद, विधायक और निगम पार्षद सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और सीमित जगह की वजह से पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। खास तौर पर शमशान घाटों जैसे संवेदनशील स्थलों पर वाहनों की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहती है। इस नई पजल कार पार्किंग से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यहां आने वालों को अब वाहनों की अव्यवस्था से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह सुविधा न केवल आधुनिक तकनीक का उदाहरण है बल्कि स्वच्छ और व्यवस्थित दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, दिल्ली के गृह मंत्री श्री आशीष सुद और सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत, मादीपुर के विधायक कैलाश गंगवाल, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा, निगम पार्षद सुमन त्यागी आदि अनेक नेता मौजूद रहे। महापौर ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली नगर निगम लगातार जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। नगर निगम के पास सीमित संसाधन होते हुए भी स्मार्ट तकनीक आधारित परियोजनाएं लागू करना इस बात का प्रमाण है कि हम दिल्ली को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं मंत्री आशीष सुद ने इसे दिल्ली सरकार और नगर निगम की साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि जनता को सीधी सुविधा पहुंचाना ही असली सेवा है। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ऐसे कार्यों का होना प्रेरणादायी है और इससे समाज को नई सोच मिलती है। इस मौके पर निगम पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विधायक कैलाश गंगवाल, पार्षद सत्य शर्मा, सुमन त्यागी, प्रवेश वाही और अन्य गणमान्य जनों ने कहा कि यह सुविधा लंबे समय से लोगों की मांग रही है। अब इस पार्किंग के शुरू होने से यहाँ भीड़ और व्यवस्था की समस्या खत्म होगी। उप महापौर जय भगवान यादव और सुंदर सिंह तंवर ने इसे दिल्ली की पहली ऐसी पार्किंग व्यवस्था बताया जो स्वचालित तकनीक से संचालित होगी। दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि इस ऑटोमेटेड पजल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से किया गया है। इसमें वाहन स्वचालित रूप से स्लॉट में पार्क होंगे और पार्किंग की क्षमता पारंपरिक पार्किंग से कई गुना अधिक होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गुरुवार को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने मुख्यमंत्री और निगम अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा वास्तव में जनता के लिए बड़ी राहत है। कार्यक्रम के अंत में नगर के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में दिल्ली में कई और विकास परक योजनाओं को लागू करने की योजना तैयार है। पंजाबी बाग के शमशान घाट में बनी इस ऑटोमेटेड पेजल कार का पार्किंग का उद्घाटन न केवल तकनीकी दृष्टि से अहम है बल्कि दिल्ली के लिए एक नई दिशा भी तय करता है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किए जा रहे इस प्रकार के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। बाजारों में जाओ तो व्यक्ति पैदल चल नहीं सकता, ऐसे बेतरतीब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में आज का ये ऑटोमेटेड पार्किंग स्टेशन बनना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े में लगातार रोजाना हम जनता को कुछ न कुछ नया समर्पित कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य है हमारा, ये जो दिल्ली है देश की राजधानी, इसे इसका हक मिलना चाहिए। देख रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर कोई काम ऐसा न बचे जिससे जनता परेशान है। मैं देखता हूँ कि चाहे वहां तो या दिल्ली हो, सभी एमएलए के साथ में बैठ के, सभी अधिकारियों के साथ में बैठ के किस तरह से दिल्ली का भला हो, किस तरह से दिल्ली जो 12 से 15 सालों में रुक गई थी दिल्ली, जो हर घर में जब हम इलेक्शनों में जाते थे तो सभी लोगों की यही आवाज होती थी
कि सरकार को हमने उठा के फेंकना है। हमारे को जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आह्वान था कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो दिल्ली का विकास चौमुखी होगा। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं एक बार जोरदार कहूँगा, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। देखो हमारे बीच में हमारे सफल कमल जी शेरावत जी जो समय समय पर मेरे को भी मार्गदर्शन करती रहती है किस तरह से क्षेत्र के अंदर कार्य करने। हमारे मिनिस्टर साहब आशीष सूद जी, मेयर साहब, जय भगवान जी, हमारे उप महापौर जी सत्य शर्मा जी, परवेश भाई जी, सुंदर सिंह तंवर जी, हमारी निगम पार्षद सुमन त्यागी जी। देखो मल्टीनेशनल पार्किंग का आज उद्घाटन हो रहा है। 225 गाड़ी की कैपेसिटी है और जैसा भी बताया कि इसका स्पेस भी खाली 42 गाड़ियों का ही होगा। स्पेस भी कम हुआ और ये दूरदर्शी सोच और किसी की नहीं हो सकती, ये भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, हमारे मुख्यमंत्री की हो सकती है कि ऑटोमेटिक तरीके से किस तरह से हम इस दिल्ली को आगे बढ़ाएं। मैं क्षेत्र में दिल्ली जाता हूँ तो पंजाबी बाग मेरा क्षेत्र में आता है तो हर जगह पे नाम आता है कि भी मुख्यमंत्री तो हमारी बहन है, हमारी दीदी है, हमारी मौसी है। और आप मानोगे नहीं, कभी भी मैं जब फंड लेके आया आपके पास में तो आपने बिल्कुल भी मना नहीं करा। एक हमारा पंजाबी बाग वार्ड पड़ता है, इसी वार्ड के अंदर हमने कम से कम 25 करोड़ का फंड दीदी जी के माध्यम से लगाया है और वो आने वाले दिनों में काम दिखेगा। और पूरी विधानसभा दीदी ने कभी मना नहीं करा कि जितना मर्जी लाओ, लेकिन जेन्युइन काम होना चाहिए। क्षेत्र की जनता, और आज क्षेत्र की जनता बड़ी खुश है। वो कहती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, वो ऑटोमेटिक आजकल सोशल मीडिया का जमाना भी है और सब लोग देख लेते हैं। तो मेरे को आपको बता दूं, आने वाले समय में मेरे को नहीं बता रही, मुख्यमंत्री जी बताएंगी कि आने वाले टाइम में दिल्ली हमारी कहाँ जा रही है। दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने कहा था कि हम इसको पेरिस बना देंगे और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज वो दिल्ली दौड़ने लग रही है और चलने लग रही है। उस दिल्ली के तहत ऐसे उद्घाटन, हमारा सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का। सभी लोग, अब आपने कल देखा होगा हमारा जो रिंग रोड का अभियान था, हमारे मुख्यमंत्री खुद सड़क पर, हमारे मंत्री सारे सड़क पर, हमारे सारे एमएलए, सारे निगम पार्षद सब सड़क पर इस अभियान में थे कि एक मैसेज दे सके दिल्ली को कि दिल्ली इतनी साफ सुथरी हमने बनाने वाले हैं। और जनता को भी एक हो गया मैसेज कि जब हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री सफाई कर सकता है तो हम उस कूड़े को ऐसे ऐसे ना करेंगे। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक रहे नमस्कार और देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।